आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक जनजीवन धार्मिक आडंबरों, यज्ञवाद, देववाद और वेदवाद से जकड़ा हुआ था। मनुष्य अपने जीवन में इनके कारण एक घुटन सी महसूस कर रहा था। इसी बीच उनको एक ऐसे सरल एवं उदार मार्ग की ज़रूरत थी जिसे वह अपना जीवन सुगमतापूर्वक पूरा कर सके। इन बीच उत्तरी गंगा घाटी में लगभग 60 से ज़्यादा संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें बौद्ध धर्म एक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जिनके बचपन का नाम था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उस समय छोटे छोटे गणराज्य थे। उनमें एक गणराज्य शाक्य गणराज्य के नाम से प्रसिद्ध था। उनके जन्म स्थान के बारे में रोमिनदेई अभिलेख से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध यानी भगवान उत्पन्न हुए थे। पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया या माया, जो कि देवदह राज्य के कोलीय कुल की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोधरा, जिसका बौद्ध ग्रंथों में एवं अन्य में यशोधरा का नाम बिंबा, गोपा एवं भदकचना आता है। बुद्ध को पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम गोत्र होने के कारण गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो उनकी कहते हैं सौतेली माँ भी थी, के द्वारा किया गया। एक दिन गौतम बुद्ध घर से निकल रहे थे तो उनको रास्ते में सर्वप्रथम एक जर्जर शरीर युक्त वृद्ध व्यक्ति, जो रोग से ग्रसित था,
दूसरी घटना उनके सामने आई। एक मृत व्यक्ति सामने से गुजरते हुए लोगों द्वारा जो शमशान घाट ले जा रहे थे देखा। चौथी घटना, एक सन्यासी उनको दिखा। यानी 4 घटनाक्रम। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा रोगग्रस्त व्यक्ति, तीसरा एक मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। इन दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध का सांसारिकता से मोहभंग हो गया। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर चन्ना सारथी के साथ घर से निकल पड़े। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो यहाँ ध्यान रखना, आपको पूछा जाएगा कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की जो घटना है उसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। बुद्ध अनोमा नदी के तट पर जाकर अपना सिर मुंडवाते हैं तथा भिक्षुओं के काषाय वस्त्र धारण करते हैं। बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के आलार कालाम नामक एक मुनि, जो कि सांख्य दर्शन का था, से मिलते हैं। यहाँ से वे उरुवेला यानी बोध गया, जहाँ पर 5 साधु, कौंडिन्य साधु सहित तपस्यारत करते हैं, तपस्यारत थे, उनसे मिलते हैं। बुद्ध यहाँ पर तपस्या करने लगते हैं। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी 35 वर्ष की आयु में, यानी 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, प्लस 6 वर्ष यानी 35वें वर्ष। वैशाख पूर्णिमा का दिन है। वट वृक्ष, जिसको कहीं कहीं पीपल का वृक्ष भी लिखा गया है, के नीचे पुन नदी, जिसका वर्तमान में नाम आधुनिक लीलाजन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और अब वे यहाँ तथागत, यानी जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम अब बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि नाम से जाना गया है। यानी महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि नाम से जाना गया। उरुवेला यानी बोध गया से बुद्ध सारनाथ, जिसका नाम ऋषिपत्तनम, मृगदाव आदि भी है, वहाँ गए। कहा जाता है कि बुद्ध के तपस्यारत जीवन में जब उन्होंने न अधिक कठोर और न अधिक उदार यानी मध्यम मार्ग जब अपनाया, तो उनके साथ जो 5 साधु तपस्यारत थे, उनका साथ छोड़कर सारनाथ में चले गए थे। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला से
यानी बोध गया से सारनाथ जाते हैं और वहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यानी महात्मा बुद्ध को उरुवेला यानी बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वो यहाँ से निकलते हैं और सारनाथ, जिसका नाम ऋषि पतनम और मृगदाव भी है, जहाँ 5 साधु तपस्यारत थे, उनको अपना प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट हम कल और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे।